पहले मेरी बहुत पेन, जब उसने डाला है ना 2 दिन पहले तेज़ाब, तो 1.5 घंटा मैं जलता आ रहा हूँ, ऐसे जैसे आग लग गई है मेरे जिस्म में। अब अल्लाह का शुक्र है मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, मैं ठीक हूँ। मौलवी साहब ने औरत वाला लिबास पहना हुआ था, बुरखा, और हाथों में ग्लव्स चढ़ाए हुए थे, और चप्पल भी औरतों वाली पहनी हुई थी। ये पीछे से आया, हम जिस घर चारपाई देने गए थे, इसे तशद्दुद किया जाए, इस पर हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके ऊपर इसे जुल्म करें, इन्होंने जैसे हमारे ऊपर किया है, इससे भी ऐसे सज़ा मिले। हमारी बड़ी हेल्प की है, उन्होंने खुद कहा था कि आप मुल्तान जाना चाहो तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, इनका इलाज करवाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर बिन आज़म, आपका होस्ट प्रोग्राम शुआए उम्मीद से, और आप इस वक्त देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ वोकल। बचपन, यादें, यूथ, मुल्की असासा, ये अल्फाज कदरे मुतरादिफ हैं। जिस यूथ को मुल्की असासा कहते हमारी ज़ुबानें नहीं थकती, आखिर इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर उसी यूथ का, उसी मुल्की असासा का कब तक जिनसी इस्तेहसाल जारी रहेगा। जिस उस्ताद को हकीकी बाप से भी ज़्यादा दर्जा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूहानी बाप कहकर दे दिया, आइए आज उसी उस्ताद की खाल में छुपे एक भेड़िए के होलनाक चेहरे से हम नकाब हटाकर इंसाफ के क़याम की अपील करते हैं। नाज़रीन, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रहीम यार ख़ान में पेश आया है। कुछ बच्चे और बच्चियां एक उस्ताद के पास दीनी तालीम की गर्ज से जाते थे, जबकि उस दरिंदा सिफ्त इंसान ने उन छोटे मासूम बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल करने की उनकी कोशिश की, जिनसी तौर पर उनको हरासा करने की कोशिश की। जब वो नाकाम रहा तो उसने तैश में आके उन बच्चों के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया और बच्चों को बुरी तरह झुलसा कर रख दिया। आज हम मौजूद हैं उसी मुतासरा ख़ानदान के साथ। हम उनके गम का अजाला नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शायद मेरे या आपके वसीले से ये वीडियो हुकाम बाला तक पहुंच जाए और उस मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल जाए। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुतासरा बच्चे के घर, जिसके ऊपर तेज़ाब गर्दी का वाक़या पेश आया। नाज़रीन, हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं, हम इनके गम का अजाला नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने तौर पर कोशिश कर सकते हैं कि हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि शायद हमारी ये वीडियो हुकाम बाला तक पहुंच जाए और मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल जाए। हम अब बात करते हैं बच्चे के वालिद से, इनसे पूछते हैं कि असल वाक़या कब पेश आया, कैसे पेश आया और क्यों पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? रियाद हुसैन। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत अफसोस, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये अदा करते हैं कि अल्लाह ने आपके बच्चों की जो है वो जान रखी, चेहरा बच गया, जान बच गई। तो सर ये दरअसल वाक़या आप हमें डिटेल में बताएं कि ये वाक़या कब पेश आया, कैसे आया, इस तरह सा बैकग्राउंड बताएं। जी, ये बच्चे यहाँ पे मौलवी साहब उसका पढ़ते थे, तो बच्चों ने उसकी कंप्लेन नहीं की कि ये मौलवी साहब ठीक नहीं है, तो हमने बच्चे हटा दिए। तो बाद में ये मौलवी साहब बच्चों को पैसे को लाल देते थे, कोई आइसक्रीम दे देते थे, तो हमने कहा कि यार नहीं, अच्छी बात नहीं है, महल्लेदार हैं, तो ये आप मना किया। तो उस मना करने के बदले में उन्होंने इंतकामन इन बच्चों को तेज़ाब फेंका। तो उसने बयान भी ये दिया है कि इन्होंने शिकायतें कंप्लेन की थी घर जाके, तो मैंने उस कंप्लेन का ये जो किया है अपना बदला लिया है। तो सर ये वाक़या पेश कब आया है? 2 दिन पहले जी। 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। तो ये बच्चे जो हैं कारी साहब घर पढ़ाने के लिए आते थे या बच्चे कारी साहब नहीं, के पास? बच्चे कारी साहब घर जाते थे। जाते थे। हाँ, घर जाते तो थे। अभी पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? जी हाँ, SHO माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत ताउन अच्छा किया है। तो हम तवक्को रखते हैं कि हमारा जो काम है मेरिट पे करें। वो ज़िम्नियाँ भरनी है, उन्होंने केस को ट्रायल करना है आगे, तो मेरिट पे करें। अब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारा वो करें, नहीं, मेरिट पे काम करें, जो हकीकत वाक़या है वो लिखें। जैसे हमारे साथ हुआ, ज़्यादती हुई है, उसका बिल्कुल वो सही से लिखें, तो हमारी हेल्प करें। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इसके आगे कोई ये नहीं, कोई सिफारशी आजकल चल रहा है सियासी माहौल, ऐसा ना हो जाए हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो अभी तक जो सादकाबाद से आपके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जी, क्या उनमें से किसी ने आपके साथ रब्ता किया? हाँ, रब्ते किए हैं, उन्होंने फ़ोन पर रब्ते किए हैं, तसल्ली भी दी है, क्या हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी करते हैं। तो शुक्रिया उन लोगों का भी। तो SH साहब ने हमारी बड़ी हेल्प की है, उन्होंने ख़ुद कहा था कि आप मुल्तान जाना चाहो तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, इनका इलाज करवाता हूँ।
تو اچھا، آپ ہمارے جو حکام بالا میں جو ہیں لوگ، آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی قانون، کیونکہ قانون ہمارے موجود ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سزا کسی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی ہے، تو آپ کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے ہماری حکومت سے کہ قانون سازی کس قسم کی ہو کہ یہ واقعات جو ہے نا وہ رک سکیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خاص کر تیزاب گردی کا جو واقعہ ہے یہ اس کو سزا سخت سخت ہونی چاہیے، دلوانی بھی چاہیے، ہونی بھی چاہیے کہ جو نیکسٹ آنے والی نسلیں ہیں، نیکسٹ آنے والا جو وقت ہے اس میں ایسا یہ چیزیں نہ ہوں۔ تیزاب پھینک دینا بچیوں کے اوپر یا بچوں کے اوپر یہ انتہائی غلط کام ہے، تو اس کے اوپر جتنی بھی ہو سکے سزا ان کو دینی چاہیے۔ تو کچھ خاص کر جو ہمارے ہی منتخب ہوتے ہیں وہ سفارشی بن جاتے ہیں، آگے جا کے ان لوگوں کو سزا سے بچا لیتے ہیں۔ تو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ سزا ہونی چاہیے، ہر حال میں ہونی چاہیے۔ جی ناظرین، تو آپ نے ان کے فادر کی بات سنی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون سازی تو ہے، موجود ہے قانون، لیکن سزا نہیں دی جاتی۔ تو ان کی یہی اپیل ہے کہ انہیں صرف انصاف چاہیے۔ اول ابھی جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے والد کا کہنا یہ ہے کہ وہ بڑا تعاون کر رہے ہیں، چلیں یہ بھی ایک پازیٹیو جسچر ہے کہ ہماری پولیس ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اب ناظرین ہم چلتے ہیں ایک متاثرہ بچے کی طرف جس کے چہرے کے اوپر تیزاب کے کچھ قطرے گرے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک متاثرہ جو ہے بچہ وہ موجود ہے۔ یہ اصل میں جب جو وہ قاری صاحب نے جب بچوں کے اوپر تیزاب پھینکا تو یہ موقع پر موجود تھے اور یہ ان کو بچانے کے لیے آگے ہوئے اور یہ بھی بری طرح متاثر ہوئے۔ تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اس وقت موقع پر موجود تھے، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اصل میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ اشان احمد نام ہے میرا۔ ہم تو آرام سے گھر بیٹھے ہوئے تھے پر ہم چارپائی لے کے جا رہے تھے بنوانے کے لیے، پیچھے سے اس مولوی صاحب نے عورت والا لباس پہنا ہوا تھا، برقع، اور ہاتھوں میں گلفز چڑھائے ہوئے تھے اور چپل بھی عورتوں والی پہنی ہوئی تھی۔ یہ پیچھے سے آیا، ہم جس گھر چارپائی دینے گئے تھے وہاں سے ہم سے تھوڑا سا آگے گیا اور واپس مڑ کے آیا۔ میں سمجھا کوئی عورت نام یا گھر کا پتہ پوچھ رہی ہوگی، تو اس نے ڈھکن کھولا، 5 لیٹر والا کین تھا اس کے پاس تیزاب کا، اس نے اس بچے کے اوپر پھینکا۔ میرا بھانجا اور ایک اور بچہ زخمی ہوا ہے، تو میں نے ان کو بھگا دیا، میں اس کے پیچھے گیا تو اس نے میرے اوپر بھی پھینکا۔ یہ میرے آپ ذرا ہمارے ناظرین کو آپ ذرا دکھائیں کہ یہ جو آپ کے اوپر تیزاب پھینکا ہے کہاں کہاں، یہ ذرا تھوڑا سا کلیئر ہو کے دکھائیں، اس طرف دکھاؤ ذرا بازو۔ جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر جو تیزاب پھینکا گیا ہے یہ ان کی کمر پہ بھی کچھ نشان ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر جو ہے نا یہ درندگی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ جی اس وقت جو اصل متاثرہ بچہ ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ناظرین آپ یقین کریں کہ جب میں اس بچے کے کمرے میں داخل ہوا ہوں تو میرا دل خراب ہو رہا تھا، میرے سے بچے کا جسم دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کہ جن والدین کا یہ لخت جگر ہے ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اب ہم بچے سے بات کرتے ہیں اور ان سے مکمل تفصیل پوچھتے ہیں کہ اصل میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا۔ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حسنین ہے اور یہ میرے ہم ان کے پاس پڑھنے جاتے تھے قاری صاحب کے پاس۔ ان کا نا کردار ہم میں بہت اچھا نہیں تھا نا، بہت گندا تھا نا۔ جو ان کے پاس بچے پڑھنے آتے تھے نا ان میں نا 2 گرلز بھی ہوتی تھی نا، لڑکیاں، تو ان کو اپنی جھولی میں بٹھا کے نا بٹھاتا تھا، ان کے ساتھ کچھ کرتے تھے اور ان کا کردار اچھا نہیں۔ میں نے گھر آ کے اپنے والدین کو بتایا ہے کہ ان کا کردار اچھا نہیں، میرے والدین نے ان سے ہٹا دیا مجھے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ میں نے سب بچوں کو کہا ہے کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس کے پاس پڑھنے نہ جائے جاؤ۔ ان کا مجھے نہیں پتہ، انہوں نے خود ہی اپنے بچے ہٹائے ہیں اور اس نے اس چیز کا میرے سے بدلہ لایا۔ اس نے ایس ایچ او صاحب کو کہا ہے کہ اس نے بیان میں کہ اس نے سب کو یہ کہا کہ میرا کردار نہیں اچھا اور اس لیے میں نے اسے بدلہ لیا ہے۔ یہ صبح سے نا گھومی جا رہا تھا کبھی کون سی گلی میں، یہ 4 دن پہلے نا برقع پہن کے سب کچھ کر کے نا یہ حافظ جو بھی مولوی صاحب یہ بھیک مانگتے تھے، یہ بھیک تاکہ یہ شو کر سکیں کہ اگر میں پکڑا نہ جا سکوں نا تو لوگ یہ سمجھے کہ کسی مانگنے والی مائی نے اس کے اوپر تیزاب پھینکا ہے۔ ایک دن 2 دن پہلے جب میں صبح اٹھا ہوں، میرے ساتھ 3 لڑکے اور تھے، ہم چارپائی بنانے تھے، ان کے گئے گھر تک، ان کا بھائی آیا، انہوں نے ان کو بولا کہ چارپائی بنوانی، انہوں نے ان کو کہا ہے اور یہ لڑکا ہمارے پیچھے سے گیا، اس برقع پہن کے، چوڑیاں پہن کے، گلوز پہن کے، حجاب کر کے
प्रॉपर ये औरत बनी हुई थी। ये आगे गया, जब ये आया ना हमारे पास तो मैंने इसकी टोर पहचान ली, क्योंकि हमारा कारी साहब था ना, तो मैंने इसकी टोर पहचानी है। मैंने ना शोर मचाया ना, इसने अचानक ही बुरके के नीचे से निकाली और कैन और मेरे ऊपर फेंक दी। हम चारों बच्चों के ऊपर ना तेज़ाब इसने फेंका है। हम एक छोटा बच्चा था, एक मेरे 2 छोटे बच्चे थे और एक मैं था और एक बड़ा आयशान। तो हम तीनों भागे, मेरे कपड़े सारे जल चुके थे, मेरा जिस्म भी सारा जल चुका है। तो मेरे सबसे ज़्यादा मुझे ही डैमेज हुआ है। तो एक बच्चे जब मुझे गिरा है ना, तब मेरे तो तेज़ाब नहीं इतना हुआ ना, मैंने समझा पेट्रोल है। तो मैं खड़ा रहा उधर, थोड़ी देर बाद मेरे कपड़े सारे जल गए, मेरा जिस्म भी सारा जला है। तो एक जो शान था बड़ा, तो मैंने उनको बताया कि यार इसको पकड़ो, वो पीछे से भागा है। तो मैं इधर से भाग के आया हूँ, दुकान तक पहुँचा हूँ, तो उन्होंने फिर मेरे ऊपर पानी वगैरह गिराया और पीछे से फिर मेरे अब्बू वाले आए, उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने बताया कि एक माई ने ना लिबास पहन के ना हमारे ऊपर 3-4 बच्चों के ऊपर तेज़ाब फेंका है। मेरे अब्बू वाले गए, उनको फिर पकड़ा वगैरह है, और जो वो लड़का था ना उसने उसको पकड़ा है। उसने फिर दोबारा वो कारी ने ना उस अशान लड़के के ऊपर तेज़ाब फेंका है। उसने ना उसकी कमर के ऊपर तेज़ाब गिरा है, उसने फिर उससे खंजर से वार किया है, लेकिन उसने काबू पकड़ लिया, उसको मारा वगैरह है। फिर मेरे अब्बू वाले मेरे पास आए, फिर मैंने बताया, मेरे अब्बू वाले पीछे गए, फिर मेरे अब्बू वालों ने उनको जाके मारा वगैरह है। इतनी देर में फिर वो उनकी जो पुप्पो है ना, वो उनको मारते हुए लेके आए ना, उनकी पुप्पो ले गई उनको घर। फिर पुलिस वालों को मेरे बाबा ने बुलाया है, तो फिर वो बाहर नहीं आने दे रहे थे उनको। इतनी देर में फिर हम अस्पताल चले गए थे। अच्छा बेटा, आप ये बताओ कि ये जो वाक़या पेश आया है, जिन कारी साहब के पास आप कुरान पढ़ने जाते थे जी, ये इनके घर में जाते थे या मदरसे में? हम इनके घर ही जाते थे ना। तो ये पहले से ये ना, कुल कितने बच्चे होते थे आप लोग? कुल हम 15 बच्चे होते थे। आहिस्ता आहिस्ता हटते हटते हम 4-5 ही रह गए थे। फिर हमारा इनका किरदार देख के ना फिर मैं भी हट गया हूँ। तो आपको इसने कब तंग करना शुरू किया था, कितने दिन पहले? इसने मुझे 2 महीने पहले तंग करना शुरू किया है। 2 महीने पहले मैंने अपने बाबा को बताया है ये सब कुछ वाक़या जो पेश आया है। फिर उसने ना, मैं इनके पास नहीं जाता था, कभी मुझे ना लड़कों के हाथ पैसे भेजता था। मैंने ये भी सब कुछ अपने बाबा वालों को बताया है। कभी मुझे आइसक्रीम भेजता, कभी मुझे ब्लैकमेल ही करता था, जिसकी वजह से ना फिर मेरे बाबा वालों ने इनको जाके बोला है, उन्होंने माफ़ी मांगी है। फिर उसके बाद ये दोबारा कहते कुछ ना, हम बोलते थे उनसे कुछ भी नहीं है। फिर अचानक ये 2 दिन पहले इन्होंने हमारे पर तेज़ाब फेंका है, तशद्दुद किया है। ठीक है, तो अभी बेटा आपको ट्रीटमेंट मिला है, तो अभी आपको कैसे, आपकी कोई तबीयत वगैरह का बताएं? अल्लाह का शुक्र है, अब मैं ठीक हूँ। पहले मेरी बहुत पेन, जब उसने डाला है ना 2 दिन पहले तेज़ाब, तो 1.5 घंटा मैं जलता आ रहा हूँ, ऐसे जैसे आग लग गई है मेरे जिस्म में। अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, मैं ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत करम है। तो आप जो है वो जिस तरह भी आपके वाले साहब ने बताया कि पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं जी, तो आप क्या पुरउम्मीद हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा? इंशाल्लाह में इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप अपने हुक्मरानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप कोई पैगाम दें, आप क्या पैगाम दें? हम यही पैगाम देना चाहते, दो इन्होंने हमें जैसे जलाया है ऐसे ही जलाना चाहिए, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे मैं तड़फता रहा हूँ, हम 4 बच्चे, हमारी जान ऐसे ही जैसे आग लगी, ऐसे ही से तशद्दुद किया जाए इस पर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके ऊपर इससे जुल्म करें, इन्होंने जैसे हमारे ऊपर किया, इससे भी ऐसे सज़ा मिले। जी नाज़रीन, तो आपने मुतासरा बच्चे की गुफ्तगू सुनी और शायद मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। आप इस मुतासरा बच्चे की हालत देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब से कि सर बाकी तमाम इशूज़ एक तरफ, खुदारा ऐसे लोगों को इंसाफ दें, ऐसे लोगों की आह से बचें ताकि आप क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकें। हमें और कुछ नहीं चाहिए, इस ख़ानदान को कुछ नहीं चाहिए। हुक्मरान आएंगे, शायद बहुत सारे लोग इनको माली इमदाद दे देंगे, NGOs इनसे रब्ता करेंगी, लेकिन इनके गमों का मुदावा तब तक नहीं होगा जिस तरह भी आपने बच्चे के अल्फाज सुने हैं कि जिस तरह मैं तड़पा हूँ उस तरह उस दरिंदे को तड़पाया जाए। तो नाज़रीन, मैं अपनी गुफ्तगू का अख्ताम यहीं पर करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं
وہ اپنا حق ضرور ادا کریں گے. اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس ویڈیو کو آپ میکسیمم شیئر کریں تاکہ شاید کسی نہ کسی کی آواز ہمارے حکام بالا تک پہنچ جائے اور اس متاثرہ خاندان کو انصاف مل جائے. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس خاندان کو صبر عطا فرمائے, اور آپ یقین کریں کہ یہ بچہ جتنے حوصلے میں ہے, مجھے بہت امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ان کو ضرور انصاف فراہم کرے گا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.